हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का नाम है इंडो MIM। राइट, इसका जो आईपीओ है वो लगभग 23 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 485 करोड़ 485 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 24,000 करोड़ रुपीज की इन्होंने वैल्यू लगाई है। अब जो भी कंपनी उठा रही है पैसे, दैट इज 3,811 करोड़ रुपीज। इसमें से 499 करोड़ तो कंपनी के पास जा रहे हैं। बाकी 3,300 करोड़ रुपीज कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जेब में जा रहे हैं। दैट मीन्स वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के पास में आफ्टर दी आईपीओ 77% मालिकाना हक रह जाने वाला है। और कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं जितने भी अपना जो कार्टेल ग्रुप है इंडिया का, लीड मैनेजर्स के अंदर में कार्टेल ग्रुप बोलता हूँ मैं इसको, जिसके अंदर में कोटेक हो, ICICI हो, एक्सिस हो, SBI हो, HDFC हो। ये कार्टेल है। एक दो नाम और इसमें, जैसे एडलवाइज वाला हो गया, JM फाइनेंशियल वाला हो गया, एक दो और है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। ये पूरा कार्टेल है। राइट, ये भारी से भारी आईपीओ लेके आते हैं और उनकी अच्छी वैल्यू लगवाते हैं और बाद में उसको भगवा भी देते हैं अच्छा खासा ऊपर की तरफ, फिर नीचे गिरता है। तो आर्टिक कार्टल ग्रुप इस कंपनी का आईपीओ लेके आ रहा है। दैट्स ओके, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ छोटे मोटे SME कैटेगरी लाने वाले आईपीओ कंपनियां जो है उनके थोड़ा दिक्कत भरा होगा। दैट्स फाइन। सो मोटी मोटी बात यह है कि ये जो है वैल्यू अच्छी लगवा देते हैं, लिस्टिंग भी अच्छी करवा देते हैं। अच्छी खासी वैल्यू लगवाने के बाद भी अच्छी वैल्यू लगवा देते हैं, उसके बाद भगवा भी देते हैं। दैट इज द मेन थिंग अबाउट दिस कार्टल ग्रुप। समटाइम्स, हर बार नहीं होता, कुछ बार होता है। अब जो पैसा कंपनी के पास में जा रहा है वो मोस्टली कंपनी का लोन खत्म करने में काम में आएगा। अब बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो ये जो प्रिसीजन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, हाईली प्रिसाइज आइटम्स वो कंपनी बनाती है। इस तरीके से उनकी फोटो वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर में काम आते हैं, जैसे इंजन वगैरह के अंदर में। राइट, तो वहाँ पे एक बाल बराबर भी डिफरेंस या फिर कमी नहीं रह सकती किसी भी चीज़ में। जो आइटम्स को मैं, जैसे स्क्रू हो गया, नॉब हो गया, या फिर दूसरा आइटम हो गया जो इंजन में यूज होना है, चेचिस में यूज होना है। राइट, डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो कि जैसे फायर आर्म हो गया, बंदूक चलाने के जो खांचे हो गए, हैमर्स हो गए, साइट्स हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली वहाँ पे तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज इक्विपमेंट्स चाहिए, तो उनके लिए जो आइटम्स यूज हो रहे हैं वो भी बहुत ही छोटे, बारीक। तो वो आइटम्स कंपनी बनाती है। कंज्यूमर फेशन, क्रॉसबो, सेलफोन पार्ट्स बनाती है, नोजल लॉकिंग रिंग्स। ओके, तभी इस कंपनी की इतनी वैल्यू है। नो वैल्यू मेक्स सेंस जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो। सबसे ज़्यादा तो इस कंपनी की वैल्यूएशन मेरे को, जब ये नाम मैंने वर्ड पढ़ा ना, तो आपने भी अगर ये वर्ड पढ़ा होगा तो आपको भी लग गया होगा कि हाँ भाई, इस कंपनी को बहुत वैल्यू मिलेगी। बिकॉज एक तो ये वर्ड एरोस्पेस और दूसरा एक ये वर्ड डिफेंस, जैसे ये दो वर्ड यूज हो जाते हैं ना, तो इस वर्ड के नाम के ही दो गुना वैल्यू मिल जाती है। फिर एरोस्पेस और उसमें यूज हो जाता है ना, उस कंपनी के साथ में अगर ये जुड़ जाता है नाम, तो उसकी डबल वैल्यू और हो जाती है। तो 20 के पी रेशियो वाली कंपनी जो है 60 के पी रेशियो पे पहुंच जाती है। तो मार्केट देता है उनको वैल्यू, बिकॉज मार्केट को पता है कि इन कंपनियों के शेयर्स म्यूचुअल फंड वाले खरीदेंगे, लेकिन ये कॉम्पिटिटर 100 के पी रेशियो पे बैठे हैं। और इनको वैल्यू मिलने भी चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं और जो उनका जो रेवेन्यू होता है उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और सेक्टर के अंदर में इनकी डिमांड बहुत है। अब इस कंपनी के कंपटीशन के अंदर में एक चाइना बेस्ड कंपनी है, जियांगसू जियान टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने खुद ही अपनी आरएचपी में बताई है। उसके साथ में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। बाकी नॉर्मल कंपेयर, जो नॉर्मल वैल्यूएशन है, हम अपने हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंपनी के नंबर्स को देख लेते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की, टोटल बैलेंस शीट की जो साइज है, दैट इज अराउंड 2,800 करोड़ रुपीज। सॉरी, फाइव 5,000 करोड़ रुपीज, नॉट 28, 5,000 करोड़ रुपीज। एंड उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उसमें, दैट इज 2,800 करोड़ रुपीज। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ कंसिडरिंग ट्रेड्स पेबल एंड एवरीथिंग, दैट इज गुड। एंड कंपनी का जो लोन है, जो बकाया है, वो कंपनी पे धीरे धीरे कम हो रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म वाला एंड लॉन्ग टर्म वाला जो बकाया है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दैट मीन्स लोन अमाउंट बढ़ रहा है टर्म वाला। अब वो क्यों बढ़ रहा है, तो यहाँ पर उसको देखने की कोशिश करें, तो कंपनी अपनी फैसिलिटीज बढ़ा रही है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पर रीड कर सकते हैं, लीज लाइबिलिटी। इसके अलावा कंपनी के जो दूसरे नंबर्स हैं अंडर कंट्रोल नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कंपनी के नंबर्स को देखते हैं, रेवेन्यूज को, तो यहाँ पे 3,000 करोड़ का रेवेन्यू, यहाँ पे 3,400 करोड़ का रेवेन्यू, और यहाँ पे 4,300 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इंक्रीज काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, लगभग
10-15% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। फिर यहाँ पर 25-30% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। तो ग्रोथ में भी ग्रोथ है यहाँ पर, एक यहाँ पर ग्रोथ में भी ग्रोथ नजर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसको अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स इज 300 करोड़, 420 करोड़ और 533 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट के अंदर में भी लगभग यहाँ पर 25% की ग्रोथ नजर आ रही है, उससे भी ज्यादा नजर आ रही है। सो प्राइस टू सेल्स रेशियो कंपनी का 6 का देखने को मिल रहा है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, और जो पी रेशियो है कंपनी का वो लगभग 45 तक के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन लुक्रेटिव बना देता है इसको कंपेरेटिवली। इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो चाइना वाली कंपनी है उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि चाइना के अंदर में इतनी वैल्यू मिल रही है डिफेंस सेक्टर का नाम लेने वाली कंपनियों को या नहीं, इंडिया में मिल रही है। कंपनी के जो नाम है, जो लोगोज नवाज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के अंदर में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली, कंपनी का 70-80%, 77-80% जो रेवेन्यू है वो इंडिया के बाहर से आ रहा है। तो प्रीमियम वैल्यू मतलब कंपनी कमाई डॉलर्स में कर रही है, खर्चा रुपीज में कर रही है। एक चीज मेरे को समझ में नहीं है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन है, एक्चुअल प्रोडक्शन इन नंबर्स, इसको अगर आप लोग कंपेयर करोगे पिछले साल के साथ में तो हर जगह ही कम है। राइट, यहाँ पे भी कम है। दैट मीन्स इस पर प्रोडक्शन जो है पिछले सालों के मुकाबले कम हुई है। राइट, यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पर जरूर थोड़ा कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर अगेन थोड़ा सा कम है, यहाँ पर नॉर्मली पॉइंट से ज़्यादा है, यहाँ पर नॉर्मली कम। इसी तरीके से अगर इसमें आप लोग देखोगे 2024 से 2025 के अंदर में तो यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा है वहाँ समझ में आता है कि नंबर्स बड़े हैं, प्रोडक्शन बड़ी है, रेवेन्यू बड़ा है, नेट प्रॉफिट बड़े हैं। बट यहाँ पर समझ में नहीं आता कि रेवेन्यू कैसे बढ़ा जब नंबर्स ही घटे हैं। दैट मीन्स की कंपनी ने अपना जो माल है उसकी रेट बढ़ाई है। राइट, उससे बेस्ट और तो क्या ही पर मतलब इसके बात का मतलब निकलेगा। बट ओवरऑल बात यह है कि कंपनी रेवेन्यू कमा रही है रेट बढ़ा करके, फिर भी कंपनी बस कस्टमर है और अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम कंपनी का जो जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं इंडो MIM, उसके जो सब्सिडरीज हैं उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख सकते हैं, और इनकी जो अच्छी खासी जो सब्सिडरीज हैं वो इंडिया के बाहर देखने को मिल रही है। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से सेक्टर के अंदर में किस जगह पे काम आते हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। मोस्टली हमें डिफेंस से यूजुअली ज़्यादा वैल्यू मिलती है तो हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे पिस्टल में इनका जो आइटम, असोल्ट राइफल में इनका जो मैगजीन कैच है वो काम आता है। पिस्टल है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जगह पे पाया जाता है, बिकॉज मैंने गन वगैरह नहीं चलाई है, ना मैंने उनके नाम सीखे हैं आज तक। कभी फ्यूचर में मौका मिला तो जरूर नाम जानेंगे। पबजी खूब खेला है, बहुत खेला है, बट वहां पर इन सब का यूज नहीं पड़ा। रिवॉल्वर, मशीन गन, राइट, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। अब कौन से पर्टिकुलर सेक्टर से कितना परसेंटेज रेवेन्यू आ रहा है तो जिसको हम लोग देख सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फोटोज भी आप देख सकते हैं, और डिफेंस वाले भी जो आप लोग देख सकते हैं आइटम्स। राइट, ये मेडिकल ग्रुप के जो आइटम्स हैं उनको देख सकते हैं, और ये एरोस्पेस प्रोडक्ट्स हैं। कौन से डिफेंस कितना आ रहा है कौन से सेक्टर से, तो डिफेंस ग्रुप है उससे जो मिलते हैं 18-20% के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। एरोस्पेस से 12% का देखने को मिल रहा है, और जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उससे 24-25%। इस साल देखने को मिला है कि डिफेंस ग्रुप का जो परसेंटेज है वो कम हुआ है पिछले सालों के मुकाबले। एरोस्पेस में देखेंगे, एरोस्पेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मेडिकल सेक्टर में देखा जाए तो मेडिकल सेक्टर में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिली। तो डिफेंस के अलावा हर सेक्टर के अंदर में कंपनी की बढ़ोतरी मिली है। म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगाएंगे इस कंपनी में, डेफिनेटली लगाएंगे। आई मीन डेफिनेटली तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि डेफिनेटली का मतलब ये जरूर जरूर मेरी तरफ से मैं तो बोल रहा हूँ लगाएंगे। बहुत भरोसा नहीं, पर लगाने चाहिए, क्योंकि देखने को मिली डिफेंस का नाम परसेंटेज रेवेन्यू भी वहाँ से आ रहा है, तो वो लगाना चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1996 की खुली हुई, उसके बाद में इसने किए सारे माइलस्टोन किए हुए। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा कंपैरिजन की तरफ में चल लेते हैं, थोड़ी सी PBB और प्राइस टू सेल्स रेशियो देख लेते हैं यहाँ पर इसका। तो पहले निकाल लेते हैं ये सारे नंबर्स। तो पी रेशियो निकालते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो हमने निकाला था ऑलरेडी, क्योंकि 40-45 के आसपास में आता है। मार्केट टू सेल्स रेशियो हमने निकाला था, जो 5-6 के आसपास में आता है। और एबिट जो डेट में जो PB रेशियो है, तो PB रेशियो लगभग 7-6-7 के आसपास का निकल के आता है। वहीं अगर हम लोग जियांगसू चियन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यूएशन निकल के आती है, ये जो इनका डेटा है वो युआन के अंदर में है, चाइनीज युआन।
एंड आपको बता दूं तो चाइनीज युआन जो है, एक युआन के अंदर में 14-15 रुपए आते हैं। वैल्यूएशन है इस कंपनी की चाइनीज युआन के हिसाब से 6 बिलियन युआन है, तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन है इस पूरी कंपनी की। उसके अलावा कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है दैट इज 2.5 बिलियन, लगभग 300 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू निकल के आता। तो इस कंपनी का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो अच्छा है। दूसरा हम लोग देखते हैं तो पीई रेशियो, तो कंपनी की जो अर्निंग है वो लगभग 60 करोड़ के आसपास में आज के दिन नेट इनकम ये कंपनी कमा रही है 2025 के डेटा के हिसाब से, 60 to 65 करोड़ रुपीज। इसके हिसाब से अगर हम लोग पी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो लगभग ये 100 से भी ऊपर जाता है। और जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी वो लगभग 40-45 के पी रेशियो पे आ रही है। दैट मीन्स ये ज़्यादा वैल्यूएशन पे महंगी पे अवेलेबल है, पी रेशियो वाइज, पीबी रेशियो वाइज नहीं। जबकि इस साल के हिसाब से, जबकि उसके पिछले सालों के हिसाब से ये जो कंपनी है ये सस्ते में अवेलेबल है, बट इसका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, जिसकी वजह से ये चीजें देखनी। नेक्स्ट फाइनल व्यू कंपनी के बारे में, सो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी इन द लिस्टिंग गेन एंड इन द शॉर्टर रन एंड इन द नॉट इन द लॉन्गर रन, बिकॉज ऑब्वियसली आपको जो स्ट्रेटेजी आईपीओ स्ट्रेटेजी वो अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। और जो इसको भागना होगा ये शॉर्टर रन में भाग लेगी और लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, इसको मिलना होगा। कई बार एक भाई ने बहुत ही, मतलब वो भाई बहुत नए रहे होंगे स्टॉक मार्केट में, जस्ट नए इंटरव्यू पे उनका एक बहुत अच्छा सवाल था, अच्छा तो नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली, कि जीएमपी अगर किसी कंपनी का 120% चल रहा हो और लिस्टिंग 90% पे हो जाए तो मैं उसको 90% पे खरीद लूँ, ताकि 120% पे हो जाएगा तो मैं उसको बेच दूंगा। तो जीएमपी इज ए हाइपोथेटिकल प्राइस। अगर वो 69 जीएमपी मतलब लिस्टिंग का ही है, वो जरूरी नहीं है कि वो 120% पे जाएगा। अगर कई बार दिखा रहा है जीएमपी 50% तो नेगेटिव में लिस्टिंग भी हो सकती है। जस्ट ए हाइपोथेटिकल नंबर विच इज बीइंग डिसाइडेड सिटिंग समवेयर इन द गुजरात में भी। और जिन भाई ने ये सवाल पूछा है तो वो थोड़ा एक बार रिसर्च कर लें, हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं आईपीओ से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी। फाइनली हवा की बात करते हैं तो इस कंपनी की जो हवा बन रही है 40% पॉजिटिव में बन रही है, तो यहाँ से लिस्टिंग गेन अच्छा खासा मिलने की उम्मीद है। तो अगर ये लिस्ट होता है 40% ऊपर भी, अगर लेट्स से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो अगर 40% पे होता है तो ये इसका जो पी रेशियो निकल के आएगा लगभग 65 के 70 के बीच में निकल के आएगा कहीं पे। उसके हिसाब से अगर हम लोग कुछ डिफेंस वाली कंपनियों के साथ में, अगर या प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली जो कंपनियों के साथ, एक बार प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली जो कंपनियां उनके साथ में कंपेरिजन कर लेते हैं इसका। अब ये जो कंपनी है ये प्रिसीजन सिस्टम के अंदर में काम करती है, जिससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक MTAR है, ये भी उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में काम करती है। तो इनके जो पी रेशियोज हैं काफ़ी हाई चल रहे हैं, तो इनके और भी काम है, बट ये भी काम करती है। सो फाइनली आई एम पॉजिटिव इन द लिस्टिंग गेम एंड शॉर्ट टर्म, बिकॉज इसको जो वैल्यूएशन मिलने वाली होगी वो विद इन 2-3 महीने के अंदर में इसको भागना होगा, ये भाग लेगा। और जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है उसको आप उस कंपनी में फॉलो करके चल सकते हैं, तो आपको ये नीचे जाएगा, जो स्ट्रेटेजी है वो नीचे जाएगा तो डाउनफॉल के अंदर में प्रोटेक्ट भी करेगी, और अगर अपवर्ड जाती है तो वो आपको कमाने में भी हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी फाइनली। सी यू।